देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग का पेच जो है उसमें काफी घमासान मचा हुआ है। लेकिन एनडीए में चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है, लेकिन आपको बताते हैं कि आंकड़े जो 29 सीटें हैं वो सारी सीटें बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए की हारी हुई सीटें चिराग पासवान को दी गई है। कहीं ना कहीं ये बड़ा जो खींचातानी का दौर चल रहा है। लगातार चिराग पासवान भी जेडीयू की कुछ सीटें चाहते नजर आए, जिसमें से 9 सीटें ऐसे थी जिसमें चिराग पासवान जेडीयू की सीटें वो चाहते नजर आए और जेडीयू नीतीश कुमार उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती नजर आए। ऐसे में एनडीए में सीट बंटवारा हो गया, लेकिन काफी घमासान मचा रहा। और अब बता दें कि जो चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है उसमें से कुछ सीटें जो है 26 सीटें ऐसी हैं जो चिराग पासवान को जो मिली है उसमें वो सीटें एनडीए की हारी हुई सीटें हैं। पूरे विस्तार से बता दें, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, पहली सीट की बात करते हैं, सिमरी बख्तियारपुर सीट जो चिराग पासवान को मिली है। लेकिन आपको बता दें कि 2020 में वीआईपी मुकेश सहनी एनडीए के गठबंधन के हिस्से थे, तो 2020 में सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी मुकेश सहनी को मिला था, जो मुकेश सहनी हार गए थे। वहीं एलजेपी भी लड़ी थी इस सीट पर। वहीं साहेबपुर कमाल की बात करें तो 2020 में जेडीयू के शशिकांत कुमार वहां से हारे और यह सीट अब एलजेपी भी लड़ी थी, लेकिन अब यह सीट चिराग पासवान को मिल गई है। तीसरी सीट बखरी सीट जो 2020 में बीजेपी के रामशंकर पासवान वहां से हारे और फिर यह सीट जो है वो चिराग पासवान को मिल चुकी है। अगली सीट की बात करें तो पालीगंज 2020 में जेडीयू हारी और अब यह सीट चिराग पासवान के खाते में है। मनेर सीट जो चिराग पासवान को मिली है इस बार वो 2020 में बीजेपी हारी है। बात करें तो ये सारी सीटें जो है एलजेपी लड़ चुकी है इन सारी सीटों पर, लेकिन अब नेक्स्ट सीट जो है वो फतुहा है। ये फतुहा सीट भी चिराग पासवान को मिल चुकी है 2025 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2020 में बीजेपी यहां से हार चुकी है। वहीं फिर आते हैं बख्तियारपुर सीट की बात करें तो 2020 में यहां पे बीजेपी हारी, लेकिन फिर बख्तियारपुर सीट अब चिराग पासवान के खाते में आए। फिर ब्राह्मणपुर की बात करें तो 2020 में वीआईपी हारी, लेकिन अब यह सीट भी चिराग पासवान को मिल गई। अब बात करते हैं ओबड़ा की, तो वहां पे जेडीयू हार चुकी है 2020 में, लेकिन फिर से बात करें तो यह है चिराग पासवान के खाते में। महुआ सीट से 2020 में जेडीयू हारी, लेकिन यह सीट भी चिराग पासवान को मिल चुकी है। कस्बा में भी हम पार्टी हारी यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हार चुकी है, तो यह सीट भी है वो चिराग पासवान को मिली। बोधगया से 2020 में बीजेपी हारी और फिर यह सीट चिराग पासवान को मिली है। बेलसंड भी चिराग पासवान को मिली है, जहां से जेडीयू 2020 में हार चुकी है। फिर डेहरी भी चिराग पासवान को मिली है, जहां से 2020 में बीजेपी हार चुकी है। फिर चिनारी भी 2020 में जेडीयू हार चुकी है, जो चिराग पासवान को मिली है। फिर रजौली की बात करें तो 2020 में बीजेपी हारी, जो चिराग पासवान को मिली। गोविंदपुर की बात करें तो 2020 में जेडीयू हारी, जो अब चिराग पासवान को मिली। फिर बात करते हैं गरखा की, तो 2020 में बीजेपी हारी और अब चिराग पासवान को मिली। फिर अब बात करते हैं दरौली की, जिसमें बीजेपी 2020 में हारी, अब चिराग पासवान के खाते में है। शेरा घाटी 2020 में जेडीयू हारी और चिराग पासवान को मिली। वहीं मढ़ौरा सीट जेडीयू हारी 2020 में, लेकिन अब चिराग पासवान को मिली। सुगौली 2020 में वीआईपी हारी और चिराग पासवान को इस बार मिली। बहादुरगंज भी 2020 में वीआईपी हारी और इस बार चिराग पासवान के खाते में गई। और बता दें कि 3 ऐसी सीटें हैं सिर्फ जो चिराग पासवान को मिली है, जो एनडीए की जीती हुई है, वो है गोविंदगंज, पड़वत्ता और बौचहा। गोविंदगंज से बीजेपी जीती, पड़वत्ता से जेडीयू जीती और बौचहा से वीआईपी पार्टी जीती। बता दें कि यही 3 सिर्फ सीटें हैं जिस पर एनडीए जीत चुकी है, यानी गोविंदगंज से बीजेपी जीती और अब चिराग पासवान वहां से राजू तिवारी को उतारना चाहते हैं। वही बात करें पड़वत्ता से जेडीयू जीती थी, उस समय जो है डॉक्टर संजीव कुमार थे जेडीयू के विधायक, तो वो वहां से जीते, लेकिन इस बार पड़वत्ता भी चिराग पासवान के खाते में है। बौचहा से वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के उम्मीदवार जीते, लेकिन अब बौचहा भी
चिराग पासवान को मिली। सिर्फ 3 सीटें ही हैं जो चिराग पासवान को एनडीए की जीती हुई मिली। बाकी जो सीटें हैं, 26 सीटें हैं, वो सारी एनडीए की हारी हुई सीट चिराग पासवान के खाते में गई। उसमें से एक सीट तो पहले ही कम हो चुकी है, मझौड़ा सीट, जहां से सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो चुका है। वहीं आपको बता दें, चिराग पासवान जदयू की सीटें भी चाहते हैं, जैसे चकाई हो गई, सिकंदरा चकाई हो गई, और भी कई ऐसी सीटें हैं, राजपुर हो गई, गायघाट हो गई, लेकिन इस पे जदयू अपने उम्मीदवार उतारते नजर आई है। यानी चिराग पासवान के साथ काफी धोखा होता नजर आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को सिर्फ वही सीटें मिली है जो एनडीए की हारी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान, जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, अब उनको 100% स्ट्राइक रेट से कैसे जीत सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल उठ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान को एनडीए की सारी हारी हुई सीट मिली है। यानी 29 सीटों में से 26 सीट एनडीए हार चुकी है। या तो वो बीजेपी हारी, या तो जदयू, या फिर वीआईपी पार्टी मुकेश सैनी जब एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। ऐसे में चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार उतारते नजर आ रहे हैं, तो दूसरे तरफ चिराग पासवान के कुछ सीटों के नामांकन रद्द होते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान को सिर्फ वही सीटें मिली है जो एनडीए की हारी हुई है। अब क्या कुछ तमाम अपडेट्स आता है, हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।